नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत खास वीडियो लेकर आई हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि 100 दिनों में कैसे हम कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बस आपको पूरी वीडियो समझने की जरूरत है। आप में से जो लोग पहली बार मैनिफेस्ट करेंगे उनके लिए ये वीडियो बहुत फायदेमंद साबित होगी। और साथ ही साथ आप में से अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की मुश्किल का सामना कर रहे हैं अपनी मैनिफेस्टेशन में, तो आपको भी इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको एक एक करके बताऊंगी कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आप 100 दिनों में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं पहले दिन से। पहले दिन आपको डिसाइड करना होगा कि आप आखिर क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे एक नई और अच्छी जॉब, स्वास्थ्य या फिर प्यार। इस स्टेप में आपको ये तय करना होगा कि आप आखिर क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। ये फैसला आपको कॉन्शियसली और सावधानी से लेना होगा। ये फैसला आपकी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा है, इसीलिए इस पर अच्छे से विचार करें। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको एक नई जॉब चाहिए। अब आपको डिसाइड करना होगा कि आपको किस प्रकार की जॉब चाहिए। क्या आपको एक कॉर्पोरेट जॉब चाहिए या अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं? क्या आपको एक कलात्मक क्षेत्र में जॉब चाहिए या आपको टेक्निकल फील्ड में जॉब चाहिए? इन सभी सवालों के जवाब आपको खुद ही देने हैं। अगर आपको स्वास्थ्य मैनिफेस्ट करना है तो आपको डिसाइड करना होगा कि आपको किस तरह के स्वास्थ्य की जरूरत है, यानी आप कैसा स्वास्थ्य चाहते हैं। क्या आपको फिजिकल फिटनेस चाहिए या आपको मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करना है, या फिर दोनों ही चाहिए? अगर आपको प्यार मैनिफेस्ट करना है तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको किस तरह का प्यार चाहिए। क्या आपको रोमांटिक रिश्ता चाहिए या फिर आपको सेल्फ लव मैनिफेस्ट करना है, या फिर दोनों ही चाहिए? ये फैसला आपको अपने लक्ष्य, सपनों और इच्छा को ध्यान में रख कर लेना है। आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको क्या चाहिए और क्या आपके लिए सबसे सही है। इसीलिए ये पहला स्टेप आपको ये क्लैरिटी देता है कि आपको क्या चाहिए और आपको क्या मैनिफेस्ट करना है। ये स्टेप आपको अपने गोल्स को अचीव करने में मदद करेगा। अच्छा, अब पहले दिन आपने ये सोच लिया कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, अब जो स्टेप्स मैं आपको बताऊंगी, आप चाहें तो उसे YouTube के अभी कमेंट बॉक्स में या फिर एक पेन और कॉपी लेकर नोट कर सकते हैं। अगले 10 दिन यानी पहले दिन से अगले 10 से 20 दिन तक अब आपको रोजाना अपने आप से ये सवाल करना होगा कि आपने जो चीज मैनिफेस्ट करने का डिसाइड किया है, क्या वो सच में आपके लिए सही है? क्या वो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाएगा? ये स्टेप बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपको ये समझने में मदद करेगा कि आपका गोल क्या है और वो आपके लिए सही है या नहीं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने तय किया कि आप एक नई कार मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। अब आपको अपने आप से ये सवाल करना होगा कि क्या ये कार आपके लिए सही है? क्या ये आपकी जिंदगी को बेहतर बनाएगी? क्या ये कार आपकी जरूरतों को पूरा करेगी? या फिर क्या ये कार आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन के अनुसार है? अगर आपके जवाब हाँ है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर नहीं तो आपको अपने गोल पर फिर से विचार करना होगा। ये स्टेप आपको ये भी समझने में मदद करेगा कि आपका गोल क्या अच्छे प्रभाव ला रहा है आपकी जिंदगी में। अगर आपका गोल आपकी जिंदगी को बेहतर नहीं बना रहा तो शायद आपको अपने गोल को चेंज करना चाहिए। इसीलिए ये स्टेप आपको ये क्लैरिटी देता है कि आपका गोल आपके लिए सही है या नहीं, और अगर आपका गोल आपके लिए सही है तो आप उस पर काम करना शुरू कर सकते हैं, और नहीं तो अपने गोल को फिर से सोचिए। यही स्टेप आपके द्वारा आपके गोल को अचीव करने का आधार है, फाउंडेशन है। अब अगले 20 से 30 दिन इस स्टेप में आपको अपने मन में एक तस्वीर बनानी होगी, जिसमें आप देख रहे हैं कि आपने जो चीज मैनिफेस्ट करने का डिसाइड किया है वो आपके पास ऑलरेडी है। इस प्रोसेस को हम विजुअलाइजेशन कहते हैं। अब आपको रोजाना विजुअलाइजेशन करना होगा। आपको इमेजिन करना होगा कि आपने जो चीज मैनिफेस्ट करने का डिसाइड किया था वो आपके पास पहले से मौजूद है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने तय किया था कि आप एक नई कार मैनिफेस्ट करना चाहते हैं।
अब आपको अपने मन में एक तस्वीर बनानी होगी जिसमें आप देख रहे हैं कि आप अपनी नई कार में बैठकर ड्राइव कर रहे हैं। आपको महसूस करना होगा कि आप कार की स्टीयरिंग पकड़े हैं। आपको कार की सीट की कंफर्ट महसूस करनी है। आपको कार के इंजन की आवाज सुननी है। आपको ये सब इतनी शिद्दत से इमेजिन करना होगा मानो ये सब सच में हो रहा हो। ये स्टेप आपको पॉजिटिव एनर्जी देता है और आपको मोटिवेट करता है अपने गोल को अचीव करने के लिए। जब आप विजुअलाइज करते हैं कि आपका गोल ऑलरेडी अचीव हो चुका है तो आपको उस गोल को अचीव करने का उत्साह मिलता है। विजुअलाइजेशन एक पावरफुल टूल है जो आपको अपने गोल्स को अचीव करने में मदद करता है। इसीलिए रोजाना विजुअलाइजेशन करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। अब डे नंबर 30 से डे नंबर 40 यानी कि 30वें से 40वें दिन तक आपको ग्रैटिट्यूड यानी कि कृतज्ञता की प्रैक्टिस करनी होगी। ग्रैटिट्यूड की भावना का मतलब है कि आप थैंकफुल हैं हर उस चीज के लिए जो आप चाहते हैं कि आपके पास हो, जैसे कि आप उस चीज को ऑलरेडी पा चुके हो। अब आपको ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है। आपको थैंक यू कहना होगा यूनिवर्स को जो चीज आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसके लिए, मानो वो आपके पास ऑलरेडी है। आपको हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करना है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने तय किया कि आप एक नई जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। अब आपको रोजाना यूनिवर्स को थैंक यू कहना होगा इस नई जॉब के लिए, जैसे कि ये जॉब आपने ऑलरेडी पा ली हो। आप कह सकते हैं थैंक यू यूनिवर्स, मुझे मेरी जॉब मिल गई है। मुझे इस जॉब में बहुत खुशी मिलती है और मैं इस जॉब को बहुत एंजॉय करता हूँ या बहुत एंजॉय करती हूँ। ये स्टेप आपको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं और आपको मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। जब आप थैंकफुल होते हैं उस चीज के लिए जो आप चाहते हैं तो आपको उस चीज को पाने का उत्साह मिलता है। इसीलिए दोस्तों, आपके पास जो भी है उसके प्रति कृतज्ञता दिखाएं और आप अपनी जिंदगी में जादू होता हुआ देखेंगे। अब डे नंबर 40 से डे नंबर 50 तक यानी 40वें से 50वें दिन आप क्या करेंगे? पॉजिटिव अफर्मेशंस यानी सकारात्मक दृढ़ निश्चय, ये एक प्रक्रिया है जिसमें हम अपने आप से पॉजिटिव बातें कहते हैं। ये हमारे दिमाग को प्रोग्राम करते हैं सक्सेस के लिए, हमारी सोच को बदलते हैं। तो दोस्तों, अब आपको अपने पॉजिटिव अफर्मेशंस कहने होंगे, जैसे कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो रहा है। अगर आप स्वास्थ्य को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आप रोजाना अपने आप से कह सकते हैं मैं स्वस्थ हूँ। जब आप ये कहते हैं तो आप अपने दिमाग को ये सिग्नल देते हैं कि आप सच में स्वस्थ हैं, आप हेल्दी हैं और आपका दिमाग इस तरह काम करना शुरू कर देता है। अगर आप खुशी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आप रोजाना अपने आप से कह सकते हैं मैं खुश हूँ। जब आप ये कहते हैं तब भी आपका दिमाग ये सिग्नल लेता है कि आप सच में खुश हैं और आपका दिमाग आपको आनंदित महसूस कराने लगता है। अगर आप जिंदगी में सब कुछ अच्छा होने को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आप रोजाना अपने आप से कह सकते हैं मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो रहा है। जब आप ये कहते हैं तो आप अपने दिमाग को ये सिग्नल देते हैं कि आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो रहा है और आपका दिमाग इस तरह से काम करना शुरू कर देता है। ये स्टेप आपको पॉजिटिव एनर्जी से भर देते हैं और आपको मोटिवेट करते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। पॉजिटिव अफर्मेशंस आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं और आपको अपने गोल्स को अचीव करने का उत्साह देते हैं। दोस्तों, अब हम 100 डेज के बहुत करीब हैं। हम हैं डे नंबर 50 से डे नंबर 70 पर। 50वें से 70वें दिन आपको अपने संदेह और भय को समझना होगा और उन्हें अपने अंदर से मुक्त करना होगा, स्वतंत्र करना होगा। आपका खुद पर संदेह और भय आपके गोल्स को अचीव करने के रास्ते में आपकी सबसे बड़ी बाधा बन सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप जो चीज मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपके पास नहीं आ सकती तो आपको अपने आप से ये सवाल करना होगा कि ऐसा क्यों? दोस्तों, मान लीजिए आपने तय किया है कि आप एक नई जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि आपको ये जॉब नहीं मिलेगी। अब आपको अपने से ये सवाल करना होगा कि ऐसा क्यों? क्या आपको लगता है कि आप इस जॉब के लायक नहीं हैं? या फिर आपको लगता है कि आपके पास इस जॉब के लिए जरूरी स्किल्स नहीं है?
जब आप इन सवालों का जवाब ढूंढेंगे तब आपको अपने सारे डाउट्स और फियर्स का समाधान मिल जाएगा। आपको ये समझना होगा कि आपके संदेह और भय आपके मन का एक हिस्सा है, लेकिन वो आपके पूरे मन को परिभाषित नहीं करते। आपको ये समझना होगा कि आप अपने संदेह या फिर भय से ऊपर उठ सकते हैं। आप इन नेगेटिव इमोशन से दूर होने के लिए कुछ टेक्निक्स अपना सकते हैं, जैसे कि मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग या फिर पॉजिटिव अफर्मेशंस। ये टेक्निक्स आपको अपने संदेह को हटाने में मदद कर सकती हैं। अब डे नंबर 70 से डे नंबर 90 तक, यानी 70वें से 90वें दिन, इन दिनों आपको यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना होगा। आपको यकीन रखना होगा कि आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा। इस स्टेप में आपको ब्रह्मांड पर भरोसा करना है। ये स्टेप आपको ये समझने में मदद करेगा कि आपके पास जो भी है वो यूनिवर्स की वजह से है। आपको यकीन करना होगा कि आप जो चाहते हैं वो आपको मिलकर रहेगा। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने ये डिसाइड किया था कि आप एक नई जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। अब आपको यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना होगा कि आपको ये जॉब मिलकर रहेगी। आपको यकीन करना होगा कि आप इस जॉब के लायक हैं और आपको ये जॉब मिलनी चाहिए। ये स्टेप आपको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं और आपको मोटिवेट करते हैं अपने गोल को पाने के लिए। जब आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट करते हैं तो आप उस चीज को अट्रैक्ट करने लगते हैं। एक शोध के अनुसार लोग जो अपने गोल्स को अचीव करने में यूनिवर्स पर ट्रस्ट करते हैं वो ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। ये इसीलिए होता है क्योंकि जब आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट करते हैं तो आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए ज्यादा मेहनत करते हैं। दोस्तों, अब इस चैलेंज का आखिरी पड़ाव यानी डे नंबर 90 से डे नंबर 100 तक, इन दिनों आपको पेशेंस यानी कि धैर्य रखना है। आपको यकीन रखना है कि आप जो चाहते हैं वो किसी भी तरह आपको मिलेगा। ये स्टेप आपको ये समझने में मदद करता है कि सब कुछ अपने समय पर होता है और आपको सिर्फ इंतजार करना है। दोस्तों, आपको खुले हाथों से रिसीव करने के लिए तैयार रहना है। आपको सिर्फ वेट करना है, पेशेंस रखना है और आपको यकीन करना है कि आप जो चाहते हैं, आप जो पाना चाहते हैं वो आपको जरूर मिलेगा। फिर कैसे भी हो ये मायने नहीं रखता। दोस्तों, मान लीजिए आपने तय किया था कि आप एक नई जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते थे। अब आपको पेशेंस रखना है, आपको यकीन करना है कि आपको ये जॉब मिलेगी। आपको ये समझना है कि जॉब मिलने में थोड़ा समय लग सकता है। आपको ये भी समझना है कि आपने जो भी किया अब तक मैनिफेस्ट करने के लिए वो वेस्ट नहीं होगा। ये आखिरी स्टेप ही सबसे मुश्किल और सबसे संवेदनशील है, लेकिन मैं कह सकती हूँ कि अगर आप इस स्टेप में पास हो गए तो आपको वो चीज जरूर मिलेगी जो आप चाहते हैं। इस स्टेप से जुड़ी एक समस्या ये हो सकती है कि शायद आपको लग सकता है कि आपका वेट कभी खत्म ही नहीं हो रहा, लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि सब कुछ अपने समय पर होता है। आपको ये याद रखना होगा कि आपने जो कुछ भी किया है वो वेस्ट नहीं होगा। आपको खुद को ये याद दिलाना होगा कि आपने मेहनत की है, आपने पेशेंस दिखाई है और आपने यूनिवर्स पर ट्रस्ट किया है। आपको ये भी याद रखना होगा कि आपने अब तक जो भी किया वो आपको आपके गोल तक पहुंचने में मदद करेगा। तो दोस्तों, ये था हमारा 100 दिन का प्लान किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करने का। याद रखिए, सब कुछ पॉसिबल है, बस जरूरत है आपके भरोसे की। अब मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूंगी जो आपको अपने मैनिफेस्टिंग जर्नी में मोटिवेटेड रखने में मदद कर सकती हैं। टिप नंबर 1, सकारात्मक सोच। हमेशा अपने आप को ये याद दिलाएं कि आप जो कुछ भी चाहते हैं वो आपको मिलेगा। इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा, इंस्पिरेशन मिलेगा अपने गोल्स के लिए काम करने को। दूसरी टिप, स्वस्थ लाइफस्टाइल। स्वस्थ शरीर के साथ स्वस्थ मन बनता है, यानी कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। इसलिए हर दिन एक्सरसाइज और बैलेंस्ड डाइट से आप अपने आप को फिजिकली और मेंटली फिट रख सकते हैं, जो आपको मोटिवेटेड रखेगा। तीसरे टिप, समय निकालें। अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा समय निकालें और खुद से बात करें। अपने गोल्स, ड्रीम्स और डिजायर्स के बारे में सोचें। इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी और आप सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे। टिप नंबर 4, पेशेंस रखें।
सब कुछ अपने सही समय पर होता है। अगर आपको लगता है कि आपका मैनिफेस्टेशन प्रोसेस स्लो हो रहा है तो पेशेंस रखें। ये एक नेचुरल प्रोसेस है और इसमें समय लगता है। टिप नंबर 5, अपने प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करें। छोटी या बड़ी, हर प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करें। इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा आगे बढ़ने को। याद रखें, आपकी जर्नी अनोखी है। आप अपनी गति पर आगे बढ़ें और हमेशा भरोसा करें कि आप जो चाहते हैं वो आपको जरूर मिलेगा। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलूंगी आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। हमारे साथ कोलैबोरेट करने के लिए या प्रमोशन के लिए आप हमसे इंस्टाग्राम पर या ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। मिलूंगी आपसे जल्द। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।